करें म्यूजिक की, आपको म्यूजिक के लिए जाना जाता है। अब म्यूजिक जो है क्या अलग तरह का हो गया है, या वो जो जिस तरीके से म्यूजिक के आसपास फिल्म बनती थी वो जमाना बदल गया? See, music is a sound of its own time and space. मैं जब छोटा था तो मेरे डैडी को पंकज मलिक के एल सगल बहुत पसंद थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर मैं बड़ा हुआ तो मुझे अलग तरीके से पसंद आया, मेरे बच्चों को अलग पसंद आता है। यू सी, सो म्यूजिक इज ए साउंड विच गोज विद द टेक्नोलॉजी एंड द स्पीड ऑफ द साउंड। सो हम सीनियर की आदत होती है कि हमेशा जूनियर को कहना कि इनको कुछ आता नहीं है, जो हमारे जमाने में होता था वो बहुत अच्छा होता था। नहीं, जो 40s का म्यूजिक था वो अपना था, 60s का अलग था, 80s का अलग था, 2000 का अलग है, 2020 का अलग है। म्यूजिक वो जो सबको भाए, लेकिन एक बात जो है वो है कि जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, जो भारतीय म्यूजिक है, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत पे आधारित जब भी होता है या फोक सॉन्ग पे जब भी होते हैं, वो सिर्फ उसके ड्रम्स और एक्टोपेड चेंज होते हैं। म्यूजिक वही पॉपुलर होता है जिसमें भारतीयता होती है, भारत का दिल होता है और भारत के क्लासिकल नोट्स होते हैं। अंत में सुभाष घई साहब, जैसा आपने कहा शोमैन शब्द से शुरुआत हुई थी, आप कैसे चाहेंगे कि आपको कैसे याद किया जाए? शोमैन बुलाया जाए? मुझे तो सिर्फ अगर कहें तो यही कहें कि ही वॉज द स्टूडेंट टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, बस। अभी शोमैन तो बहुत से लोग हैं, इतने अच्छे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं देखता हूं, मैं तो लगता है कि इसको भी शोमैन कहना चाहिए, इसको भी शोमैन कहना चाहिए। तो शोमैन वॉज जस्ट ए टाइटल गिवन बाय द मीडिया ओनली। हमने कभी नहीं लिखा कि सुभाष घई शोमैन। शोमैन, मैंने एक मीडिया पर्सन को पूछा भी कि आपने ऐसा कैसे लिखा, तो उसने बोला बिकॉज वी फील दैट योर एवरी एक्ट एंड रिएक्शन ऑन द स्क्रीन इज वेरी बिगर एंड इट्स कॉन्स्टेंटली, बिकॉज आई हैड गिवन 14 हिट्स इन ए रो। और आज तो लोग हिट के लिए तरस रहे हैं, खासकर पैंडेमिक के बाद। उनको क्या सलाह देंगे आप? मैं ये समझता हूं कि आज जो क्राइसिस चल रहा है, जिसको आप इशारा कर रहे हैं, वो उसका कारण सिर्फ एक है कि जब हम अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ते, जब हम अपने देश से नहीं जुड़ते, जब अपने समाज से नहीं जुड़ते, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस टू अंडरस्टैंड द फैक्ट। टू अंडरस्टैंड द फैक्ट इज कि मॉडर्न जो जमाना जिसको बोलते हैं, ये मॉडर्न यंगस्टर बोलते हैं, वो 130 करोड़ में से सिर्फ 13 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़ लोग हैं। लेकिन बाकी 70-75 करोड़ लोग जो अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, वो अभी भी ट्रेडिशनल सोशल लाइफ, पारिवारिक जीवन जीते हैं। एवरीबडी इज ए फैमिली मैन हियर। अब जब घर जाते हैं, उठते हैं, तो माँ को मिलते हैं, बहन को मिलते हैं। तो जो वो हमारी जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो सोशल वैल्यूज हैं, वो आज भी उतनी ही सख्त हैं, उतनी ही दृढ़ हैं। हम उनको भूल के हम लोग वेस्टर्न कल्चर में जाके और आपस में ही मिलके हम लोग, जैसे मेरी सोसाइटी आज, मेरी सोसाइटी आपकी है, आप मॉडर्न एंकर हैं, मॉडर्न मीडिया है, मॉडर्न स्टूडेंट्स हैं, ये मेरी सोसाइटी है। लेकिन जो ऑडियंस है, जो करोड़ों वाली ऑडियंस है, उनकी सोसाइटी जो है वो उनका परिवार है, उनके मित्र हैं। मिट्टी से जुड़े रहना है, तभी रास्ता निकलेगा, अगर रास्ता या रास्ते की तलाश है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सुभाष घई साहब। थैंक यू। द ग्रेट सुभाष घई हमारे साथ थे शो रील में। आई कॉल मितुल संघानी, CEO and business at news18.com, come on the stage and thank Subhash Ghai साहब। Thank you.